तो करते हैं कुछ नए 50 क्वेश्चन के साथ। भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो हेकेटियस को कहा जाता है। ज्योग्राफी का के लेखक कौन है? इस इराटोस्थेनिस। ठीक है। सौर मंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? तो 8 है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति है। वे दो ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है कौन कौन से हैं? बुध और शुक्र है। ठीक है। सूर्य के गिर्द एक परिक्रमा में कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेता है? नेपच्यून। सौर मंडल में शुद्ध ग्रह छोटे खगोलीय पिंड हैं, वे किन दो ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं? तो मंगल और बृहस्पति के मध्य पाए जाते हैं। पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह का नाम क्या है? तो शुक्र है। तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई कौन सी है? तो प्रकाश वर्ष है। सबसे भारी ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने वंश या कितने डिग्री झुकी है? तो 23.5 डिग्री। ठीक है। कौन सा ग्रह सूर्य से सर्वाधिक दूर है? तो नेपच्यून है। सूर्य पर अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमता है? तो पूर्व से पश्चिम घूमता है। सी ऑफ ट्रांक्विलिटी कहाँ पर है? तो चंद्रमा में है। ठीक है। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध है। किसे सौर मंडल का जन्मदाता कहा जाता है? तो सूर्य को कहा जाता है। सौर मंडल का सबसे या सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? तो शुक्र है। किस तारा मंडल के तारे ध्रुव तारे को और संकेत करते हैं, मतलब और संकेत करते हैं सब तरह से? ठीक है। शनि को सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? तो 29.5 वर्ष लगता है। यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा में कितना समय लेता है? तो 84 वर्ष लेता है। पृथ्वी परिभ्रमण करती हुई प्रति मिनट करीब कितनी दूरी तय कर लेती है? तो 49 किलोमीटर। ठीक है। तारे का रंग किसका सूचक है? तो उसके ताप के सूचक है। कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है? तो नेपच्यून करता है। हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है? तो 25 करोड़ वर्ष लगते हैं। ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सर्वाधिक मान्य सिद्धांत कौन सा है? तो बिग बैंग सिद्धांत। पृथ्वी की आकाशगंगा को गैलेक्सी कहा जाता है ना? या गैलेक्सी कहते हैं पृथ्वी की आकाशगंगा को, या आकाशगंगा को हम गैलेक्सी कहते हैं, लेकिन उस गैलेक्सी का नाम क्या है? तो मंदाकिनी नाम है। पृथ्वी की आकाशगंगा के सबसे शीतल और चमकीली तारों के समूह को क्या कहते हैं? तो ओरियन नेबुला कहते हैं। ठीक है। किस ग्रह के दिन के मान और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन मान और झुकाव के समतुल्य है? तो नेपच्यून की। वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से विकसित होते हैं क्या कहलाती है? तो चंद्रशेखर सीमा कहलाती है। सर्वप्रथम खोजा गया शुद्ध ग्रह कौन सा है? तो साइरस है। ठीक है। साइरस बोलते हैं हम। ब्लैक होल सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो एस चंद्रशेखर के द्वारा दिया गया। ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारा कौन सा है? स्पाइनल ओरिगी। पृथ्वी और चंद्रमा के कक्ष तलों में कितने डिग्री का झुकाव है? तो 5 डिग्री का झुकाव है। ठीक है। आकाश में सबसे चमकीला तारा है वो कौन सा है? तो साइरस है। ठीक है। डॉग स्टार बोलते हैं हम इसको। किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है? तो चंद्रमा को कहा जाता है। तारे के टिमटिमाने का क्या कारण है? तो प्रकाश का अपवर्तन। किस घटना के कारण आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है? तो प्रकीर्णन के कारण। एंड्रोमेडा हमारी आकाशगंगा में कितनी दूर है, या हमारी आकाशगंगा से कितनी दूर है? तो 2.2 मिलियन प्रकाश वर्ष है। ठीक है। अंतरिक्ष यान मैगलेन किसे या किस ग्रह पर भेजा गया? ठीक है। मंगल में भेजा गया। ठीक है। सौर मंडल का कौन सा ग्रह सूर्य से निकटतम है? तो बुध है। किस ग्रह का आकार पृथ्वी के आकार के लगभग बराबर है? तो शुक्र का। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में कितना समय लगता है? तो 8 मिनट 16.6 सेकंड लगते हैं। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? तो काला दिखाई देता है। कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? तो सूर्य है। शीघ्रता से घूमने और उच्च रेडियो तरंगें जो होती हैं उनको छोड़ने वाला पल्सर क्या कहता है? क्या है पल्सर का नाम क्या है? तो न्यूट्रॉन तारा है। ठीक है। ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा क्या कहलाता है? तो अभिनव तारा कहलाता है। एक खगोलीय दूरी क्या होती है? पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी होती है। सौर मंडल की खोज किसने की? कोपरनिकस ने की। सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निकस ओलंपिया किस ग्रह पर स्थित है? तो मंगल पर स्थित है। एक प्रकाश वर्ष कितनी दूरी के बराबर होता है? 9.46 इंटू 1012 किलोमीटर। ठीक है। तो ये थे कुल 50 क्वेश्चन जो सौर मंडल से संबंधित थे। आगे और भी क्वेश्चन आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। थैंक यू।